यहाँ नाच में लुटी जा रही है, यहाँ नाच में लुटी जा रही है, यहाँ नाच में लुटी जा रही है, यहाँ नाच में लुटी जा रही है। कहाँ छुप गए मेरे कृष्ण कन्हैया, कहाँ छुप गए मेरे कृष्ण कन्हैया, यहाँ नाच में लुटी जा रही है, यहाँ नाच में लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, 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 वो देखेंगे आज मेरे रंगे बदन को, वो देखे आज मेरे रंगे बदन को, जुए में पति मेरे हारे हैं पानी, पति मेरे हारे हैं पानी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। हाँ सुनते भगवान ने जब द्रौपदी की, सुनिए भगवान ने द्रौपदी की, उन्हें याद आई हो अपने वचन की, उन्हें याद आई अपने वचन की, ताकि देव कृष्ण ने सभा में पधारे, ताकि देव कृष्ण ने सभा में पधारे, तू शासन की ताकत घटी जा रही है, तू शासन की ताकत घटी जा रही है, ताकि देव कृष्ण ने सभा में पधारे, ताकि देव कृष्ण ने सभा में पधारे, तू शासन की ताकत घटी जा रही है, तू शासन की ताकत घटी जा रही है। कहाँ छुप गए मेरे प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए मेरे कृष्ण कन्हैया, यहाँ नाच मेरी लुटी जा रही है, 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 यहाँ नाच मेरी लुटी जा रही है। आज द्रौपदी सभा में गए और सभा के मध्य बहुत कष्ट पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। भैया कन्हैया को आवाज दिया कि भैया कन्हैया कहाँ हुआ, बहुत रोती है।
भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जितने भी थे सभी सिर झुकाए हुए। कोई द्रौपदी को दृष्टि उठाकर नहीं देखते। आज एक दिन भगवान शिशुपाल पर जब चक्र चलाया था तो चक्र चलाने के क्रम में थोड़ी सी असावधानी होने के कारण अंगुली कटी थी, खून बह रहा था। तो 16,108 पटरानी उसी जगह थी। अंगुली से खून जब बहने लगा पत्नी को कहा जरा वस्त्र, पुराना वस्त्र खंड ले आओ, पुराना कपड़ा ले आओ। वस्त्र खंड लाने के लिए सभी अपने अपने कमरे की ओर दौड़ गई, लेकिन बहन द्रौपदी उसी जगह खड़ी थी। देखा कि भाभी लोग सब चली गई पुराना वस्त्र लाने के लिए, तब तक भैया के अंगुली से बहुत खून बह जाएगा। क्या प्यारी बहन और भाई का रिश्ता है। उसी समय द्रौपदी जिस साड़ी को पहनी थी ना, उसी साड़ी के आंचल को थोड़ा सा भाग चीर कर और भैया की अंगुली पर बांध दिया। तो बहन द्रौपदी, देखा ना बहन और पत्नी में क्या अंतर है। वो लोग पुराना वस्त्र खोजने के लिए गई, तब तक मेरा अंगुली से बहुत खून निकल जाता। तुमने अपनी पहनी हुई साड़ी को थोड़ा सा भाग चीर करके मेरे अंगुली पर डाल दिया है। बहन कृष्णा, तुम्हारा भाई कृष्ण वादा करता है एक समय जब आएगा ना, इतना वस्त्र तुझे दूंगा, इसी थोड़े से कपड़े के बदले में इतना वस्त्र दूंगा जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दूसरी बात, दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करके भगवान सूर्य, भैया इसको बंद कर रहने दीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ समर्पित कर रहे थे। और इसी क्रम में तेज धारा दुर्वासा जी के लंगोट को बहा कर लेकर चले गए। अब तो दुर्वासा जी जल से बाहर नहीं आ सकते। द्रौपदी उसी घाट में स्नान करने आई। कहा बाबा स्नान हो गया, प्रणव को अर्घ भी समर्पित कर दिए भगवान सूर्य को, अब तो आप आश्रम जाओ बाबा। अब बेटी मैं आश्रम कैसे जाऊं बेटा, क्या बताऊं तुझे, मेरी लंगोट ये धारा बहा ले गई, बेटा मैं जल से बाहर कैसे आऊंगा। उसी समय द्रौपदी ने जो पीताम्बरी साड़ी जो कंधे पर लेकर स्नान करने आई थी, उसी साड़ी के दो हाथ चीर करके दुर्वासा जी को दिया। कहा बाबा ये लो, इसको लंगोट बनाकर धारण कर लो और आश्रम चले जाइए। दुर्वासा बाबा लंगोट पहनकर जब जल से बाहर निकला तो कहा बेटी द्रौपदी, हे द्रुपद जा बेटा, मैं वादा करता हूँ आज तो थोड़ा सा मुझे वस्त्र दान दिया बेटा, लेकिन भविष्य में मैं तुझे बहुत वस्त्र दूंगा। आज दो व्यक्ति का वस्त्र है, एक भगवान कृष्ण का है और एक किसका है, दुर्वासा बाबा ने दिया। आज द्रौपदी के वस्त्र को समाप्त नहीं कर सका दुशासन कि वो सज्जा हाथी का बल नाकाम हो गया, भोजा थक गई और उसके साड़ी को खींच नहीं सका। भगवान कृष्ण की कृपा है, अपनी बहन कृष्णा के लज्जा की निवृत्ति की भाई ने और बचा लिया उसकी लाज। कृष्णा के जीवन में काली रात नहीं आने दी, उसके अस्मत को लूटने नहीं दिया, उसकी इज्जत बर्बाद होने से भाई ने बचाया। यही भाई का परम धर्म है, एक बहन की सुरक्षा करेंगे। और जब भगवान कृष्ण नहीं जा रहे थे, भगवान कृष्ण जब नहीं जा रहे थे श्रोता भगवान, तो देखिए श्रीमद् भागवत कथा के सभी विभाग के अध्यक्ष श्री शंभू शर्मा जी 110 रुपए का भेंट व्यासपीठ को समर्पित किया है। कल्याण की कामना, शुभकामना और अपनी माता बहनों के लिए भी शुभकामना, मंगल कामना, अपने बाबा भैया के लिए एक बार प्रेम से हाँ लाज बचा लो भैया कन्हैया, लाज बचा लो भैया कन्हैया,
बहन की मर्यादा लूटी जा रही, बहन की मर्यादा लूटी जा रही है, बहन की मर्यादा लूटी जा रही है, लूटी जा रही है, लूटी जा रही है। आज माता आप इस मोबाइल में कैद हो रही हैं, आप लोग जरा सावधानी से बातचीत नहीं करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन कृष्णा की लज्जा की निवृत्ति की और बाल बांका नहीं होने दिया। आगे आज देखिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के चले आए और विदुर जी को हस्तिनापुर से और विभीषण को लंका से। विभीषण ने यही कहा था, कोई गलत बात नहीं की, कहा था रावण को यही कहा था, भैया बड़े भ्राताश्री मेरी बात सुनिए आप। राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज उरधर, राम चरण पंकज उरधर, लंका अचल राज लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो, लंका अचल राज तुम करो। क्या कहा भैया? राम चरण पंकज उरधरऊ, लंका अचल राज तुम करो। भैया राम जी के चरणों में जाकर के शरणागति कर लीजिए, आप लंका में अचल राज करेंगे। और इसी बात पर विभीषण को छाती पर लात मारा। ये चले जाओ यहाँ से, जाओ, यहाँ तो मुझे समझाने के लिए मत आना। मुझे 10 व्यक्ति की खोपड़ी की सोच अकेले रखता हूँ, इसलिए रावण को 10 व्यक्ति का सोच अकेला रावण रखता है। तो मुझे समझाने की चेष्टा मत कर, जा यहाँ से। जिस दिन विभीषण को छाती पर लात मारा रावण ने और हस्तिनापुर से दुर्योधन ने जिस दिन विदुर जी को हटाया, उसी दिन दोनों स्थानों का दुर्भाग्य हो गया। उसी दिन आज देखिए प्रभु की कृपा, श्रोता भगवान प्रभु की कैसी कृपा रही। आज हस्तिनापुर चले आ रहे हैं तो विदुर जी के आंख में आंसू जब देखा पत्नी सुलभा ने, तो सुलभा ने कहा स्वामी विदुर जी को, आपके आंख में आंसू हैं, का क्या करें देवी? आज शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में भगवान कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन आज मैं दरबार से हटा दिए गए हैं। यदि आज वहां होते तो भगवान का स्वागत करने का वक्त मिलता, मौका मिल जाता। राधे राधे भैया, आज देखिए समस्या का, हस्तिनापुर में होते तो सेवा का सौभाग्य मिलता, लेकिन देवी कोई बात नहीं है, इसी रास्ते से भगवान जाएंगे। चलो इतने लोग जो आए हैं भगवान का दिव्य दर्शन पाने के लिए, हम दोनों पति पत्नी भी रहेंगे। आज जब गए वहां
तो भगवान कृष्ण का पीताम्बर लहरता हुआ रथ बिल्कुल तेजी से चले आए। सुलभा को कहा, सुलभा कहाँ? अब वो देख मेरे कृष्ण का रथ आ रहा है। और जब रथ बड़ी तेजी से आ रहा था, पीताम्बर लहर रहा है भगवान हवा में, और जैसे किसी को नहीं देखा भगवान ने, विदुर काका को जब देखा ना, विदुर काका को देखा तो रथ से छलांग मार करके और दौड़ करके आया, चरणों में प्रणाम किया। मैं बोल रहा एक मिनट आइए ना, आज देखिए, कहा बेटा शांतिदूत बनकर के कन्हैया जा रहे हो हस्तिनापुर, कहाँ काका? कहा तो मेरी झोपड़ी में कब आओगे? कजली बनवे एक झोपड़ी तैयार किया है। कहा काका हस्तिनापुर जा रहा हूँ, वहां भोजन नहीं करूंगा, आपकी झोपड़ी में मुझे भूख अभी लग गई है, हस्तिनापुर जाऊंगा वहां खाऊंगा नहीं, आपकी झोपड़ी में खाऊंगा काका, मैं अभी आ रहा हूं। तत्काल चले गए। वहां जाने के बाद कहा दुर्योधन 5 ग्राम पांडवों को दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे राज्य रख लो दुर्योधन, लेकिन 5 ग्राम पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने कहा ये जंगल में गाय चराने वाला ग्वाला पंचायत करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए आया है, इसको बांध लो और जेल खाने में डाल दो। भगवान कृष्ण हंसने लगे। अरे दुर्योधन, जिस आदमी का जन्म जेल में हुआ हो, जिस आदमी का जन्म ही जेल में हुआ हो, उसको जेल की धमकी मत दो। मेरा जन्म जेल में हुआ है और जेल के सलाखों से मुझे थोड़ी भी भय नहीं है। दुर्योधन बांध लो। अरे ये सब तो नहीं बांध सकेगा, तू बांध। मेरे ऐश्वर्य शक्ति को बांधने का पराक्रम यदि तुम रखते हो तो बांध मुझे। दुर्योधन जैसे साकल उठाकर करीब आया, लगा मेरे शरीर में आग लग गया। भगवान कृष्ण ने इतने शरीर को तपाया, लगा कि जल जाऊंगा, करीब जाते जाते फेंक दिया, लोहे की जंजीर भाग गया। कहा क्यों? बांध मुझे और जेल खाने में डाल दो। का 5 ग्राम कहते हो पांडवों को देने के लिए? हस्तिनापुर की मिट्टी सुई के अग्रभाग पर जितनी भी चढ़ेगी ना, बिना युद्ध का नहीं होगा। ये दावा है, नहीं दूंगा, तुम चले जाओ यहां से। भगवान ने देख लिया ये इंसान की बात को नहीं माना, भगवान की बात भी ये ठुकरा दिया। अब इसका सौभाग्य नहीं है, इसका दुर्भाग्य हो गया, इसका दुर्भाग्य हो गया। और उसी समय श्रोता भगवान, उसी समय क्या होता है, उसी समय भगवान ने रथ पर जैसे कदम रखने लगा कि मत दो, लेकिन याद रखना अब महाभारत का संग्राम असंभावी हो गया, ये टाला नहीं जा सकता, निश्चित होगा। भगवान कृष्ण ने कह दिया अब महाभारत का संग्राम होके रहेगा। और जैसे रथ पर चढ़ने लगे वैसे कहा कि 56 भोग बना है, खा लो। देवकी जसोदा कभी नहीं खिलाई होगी ऐसा सुंदर भोजन, 56 प्रकार का व्यंजन बनता है, खा लो तब जाना, कभी नसीब नहीं होगा, देखा नहीं होगा नजर से। भगवान कृष्ण हंसने लगे। विदुर काका के घर से भाजी मंगाया। महेश बाबू आज देखिए किस प्रकार से विदुर काका की भाजी को निचोड़ा तो दूध की धारा निकलती है, और दुर्योधन के घृत लगे पराठे को निचोड़ दिया तो लहू की धार निकलती है। कौन सा अन्न खाएगा? हस्तिनापुर वासियों ने कहा कि विदुर काका की भाजी खा लो कन्हैया, तेरे शरीर में शुद्ध रक्त बनेगा। और दुर्योधन का हृदय सड़ा हुआ है, उसका अनाज मत खाओ। आज देखिए विदुर काका की झोपड़ी पर आया है भगवान श्री कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवा।